हेलो ट्रेडर्स, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। ठीक है, देखो आज कहीं बजा रही है 25,500 पे निफ्टी यहाँ पे है। राइट, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये इधर भी आपका जो है या तो ऊपर जा सकते हैं या फिर नीचे, मतलब इनडिसाइसिव है यहाँ पे, ऊपर और नीचे। तो आप सोचो कि यहाँ से 500 पॉइंट ऊपर और 500 पॉइंट नीचे आपने एक स्ट्रेडल क्रिएट किया, सॉरी स्ट्रैंगल। ठीक है, और उसको दोनों ओर से प्रोटेक्शन भी दे दिया। कैसे दे दिया मैं बताता हूँ। 500 पॉइंट ऊपर नीचे आपने उसको सेल कर दिया, जो अक्सर सेलर्स करते हैं। ठीक है, वो सोचते हैं कि एक बड़ा रेंज ले लेते हैं और दोनों साइड रेंज ले लेते हैं, उसके बाद उसको प्रोटेक्ट कर देते हैं। उनको लगता है कि 1,000 पॉइंट मैं ले रहा हूँ दोनों साइड, ऊपर भी और नीचे भी, मिलाकर 1,000 पॉइंट में ना, मैं 26,000 और 500 25,000 इन दोनों को मैं सेल कर दूंगा। इन दोनों को मैं सेल कर दूंगा और उसके बाद इतना रेंज तो अभी 2 दिन बाद, मतलब अभी आज फ्राइडे है, देन सैटरडे संडे तो ऑफ हो गया, मंडे ट्यूसडे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में प्रोबेबिलिटी आपकी बन रही है कि इसी के बीच में जो है निफ्टी की एक्सपायरी हो जाए। अब आप क्या करते हो, क्या आप इनको भी सेल करते हो और इनको भी सेल करते हो? 26,000 का कॉल और 25,000 का पुट सेल कर दिया। और क्योंकि आप जानते हो, आप सेलर हो, तो आप सोचते हो कि चलो दोनों के दोनों ही, और हम थोड़ा सा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हेज कर देते हैं। तो आपने 200 पॉइंट ऊपर का, 200 पॉइंट नीचे का सपोज आपने कॉल और पुट बाय भी कर लिया। अब देखो क्या होगा। डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है आपकी यहाँ से यहाँ तक 1,000 पॉइंट के अंदर ही निफ्टी की एक्सपायरी हो सकती है। निफ्टी की एक्सपायरी इसी बीच में ही होगी, इतना मैंने है। अगर हम लोग इसको देखते हैं सेंसिबल में, तो ये 17 फरवरी का है। 17 फरवरी को मैंने क्या किया कि 25,000, 26,000 पहले हम ले लेते हैं। 26,000 अभी कितने में चल रहा है? 14 रुपये 10 पैसे पे। ठीक है, इसको मैंने सेल कर दिया। और इधर 25,000 वो भी मैंने सेल कर दिया, वो भी 11 रुपये 75 पैसे, दोनों ऑलमोस्ट ठीक ठाक है। अब देखो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि 1680 रुपये जो है वो आपके प्रॉफिट है। लॉस अनलिमिटेड है, क्योंकि हो सकता है कि वो एक बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है। ऊपर के साइड तो जाना थोड़ा इतना जल्दी होता नहीं है, फिर भी एक आप मान के चलो कि एक अगर मान लिया कुछ बड़ा मूवमेंट आ गया, तो लॉस जो है अनलिमिटेड भी हो सकता है। ठीक है, कहने को अनलिमिटेड है, कहीं ना कहीं तो निफ्टी ठहरेगी ना, लेकिन फिर भी इसको अनलिमिटेड रिस्क बोलेंगे, क्योंकि उसका कोई वो नहीं है कि मतलब वो अगर कहीं गिर गई अच्छी खासी या ऊपर चढ़ गई, जो कि इतना जल्दी नहीं होता है, तो यहाँ पे लॉस जो है उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन परसेंटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है वही है ना, हाँ, प्रोबेबिलिटी कितनी 85% है कि आप जीतोगे। और आपको कितना मिलेगा? 1680 रुपये। आपका फंड लग रहा है 2.07 लैक्स। कोई बुराई नहीं है। 2 लाख रुपए में आपको 1680 रुपये 2 दिन बाद मिलने वाले हैं। 2 दिन बाद 1680 रुपये मिलेंगे। बैंक में आप 2 लाख रुपए रखते हो तो कितने मिलते हैं? मुश्किल से शायद 1 लाख भी शायद नहीं आता होगा। ठीक है, तो ये 2 दिन में अभी जो एक्सपायरी है, तो वहाँ पे 1680 रुपये आपको मिलेंगे। अब देखो 1680 रुपये तो आपको मिलेंगे, लेकिन आप थोड़े से स्मार्ट ट्रेडर हैं। आप क्या करते हो कि आप थोड़ा सा रिस्क लेना नहीं चाहते, तो दोनों ओर आप क्या करते हैं कि हेज ले लेते हैं। हेज कितना ले लेंगे? 200, 200 ले लेते हैं। 200 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो 14 है तो ये 9 हो गया ना। 14 में से 9 जो घटेगा, जो प्रीमियम बचेगा वही मिलेगा आपको। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 100 ले लेता हूँ तो 14 से 11 कितना हो गया? सिर्फ 3 पॉइंट इधर मिलेगा मेरे को। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मैं बढ़ाऊँ। तो सपोज़ कि मैं 200 पॉइंट ले लेता हूँ, तो 14 में से 9 गया, कितना हो गया? करीब इधर 5 पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट समथिंग कुछ हो रहे हैं। इधर भी आप 200 पॉइंट जो है एक हेज कर लेते हो, 25,000 से लेके 24,800। यहाँ पे भी आपका 11,704 रुपये के करीब करीब। तो दोनों मिला के आपको 582 रुपये आपको प्रॉफिट होने का है। लेकिन 582 प्रॉफिट तो होगा, आपने लॉस को तो बांध दिया, लेकिन पता है कितना ये? 12,418 रुपये। अभी भी प्रोबेबिलिटी आपकी 84%। लेकिन अगर निफ्टी एक और सरक गई किसी तरफ,
ठीक है, एक बार अगर सरक गई, पार कर गई, आपका ब्रेक इवन मतलब यहाँ पे दिखा रहा है कि इसके पार जब चली जाएगी तो 24,991 डाउन साइड, और अप साइड में 26,009। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो है आपका लॉस भी होगा। तो मैक्सिमम लॉस देखते हैं, देखो ये जैसे यहाँ पे आ गया, और इसको हमने, ये देखो, अगर मान लिया यहाँ तक भी चल रहा है तो चलेगा, ठीक है, लेकिन जहाँ इस स्लोप से पार हो गया तो आपका लॉस जो है 12,418 रुपये उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है। मतलब ये आपका मैक्सिमम लॉस है, मैक्सिमम लॉस। तो अब बताओ कि ये प्रैक्टिकल आपको कितना सुटेबल लगता है, ये आपको कितना प्रैक्टिकल लगता है कि आप इतने पैसे बनाने के लिए 12,418 रुपये का यानी 16% का रिस्क ले सकते हैं, ओनली 0.74%। आपका पैसा जो है अभी इसमें 14 सबसे पहले जितना बन रहा था उतना भी नहीं बनेगा, अभी 582 रुपये सिर्फ बनेंगे, क्योंकि आपने हेज कर लिया। लेकिन आपको मैक्सिमम लॉस जो है वो आपको इतना भी हो सकता है। तो ये आपको कैसा लगा, क्या ये ट्रेड सुटेबल है जो अक्सर लोग करते हैं ऑप्शन सेलिंग में? इसको क्या कहते हैं, इसको नाम बताइए आप कमेंट में, यदि आप जानते हो, यदि आप लर्न करना चाहते हो, आप लर्निंग सीख रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की, तो आप बताओ कि इस चीज़ को क्या कहते हैं, इसका क्या नाम है, इस स्ट्रैटेजी का क्या नाम है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।